तो प्रॉब्लम में बोल रखा है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस समेशन। सो ये समेशन दे रखा है तुम्हें एंड एफ ऑफ 6 माइनस 660 की वैल्यू तुम्हें बतानी है। सो तुमने पहले भी डबल सिग्मा के प्रॉब्लम्स किए होंगे, सो ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, फिर देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, सो इस समेशन को देखो, सो के की वैल्यू 1 अगर अपन पुट करें, सो यहाँ पर ये हो जाएगा समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन एन सी जे एंड जे सी के की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अगर मैं के इक्वल टू 2 पुट करूं, सो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे j इक्वल टू 2 टू n तक जाना है, ये एन सी जे एंड जे सी 2 आ जाएगा। सो इसी तरीके से आगे भी चलते जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा समेशन j इक्वल टू 1 टू n एन सी जे एंड जे सी 1, समेशन j इक्वल टू 2 टू n एन सी जे एंड जे सी 2, एंड समेशन j इक्वल टू 3 टू n एन सी जे एंड जे सी 3, एंड लास्ट में यहाँ पर समेशन j इक्वल टू n माइनस 1 टू n एन सी जे एंड जे सी n माइनस 1, एंड लास्ट में यहाँ पर j इक्वल टू n हो ही जाएगा, तो ये एन सी एन एंड ये एन सी एन ही बन जाएगा। सो इस तरीके से है ये यहाँ पर। तो अगर तुम अब इसको नोटिस करो, सो इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एन सी वन मल्टीप्लाई बाय एन सी वन मल्टीप्लाई बाय वन सी वन आएगा। फिर अगर तुम नोटिस करो अगली टर्म यहाँ पे आएगी एन सी टू मल्टीप्लाई बाय टू सी वन। और यहाँ से अगर तुम एन सी टू वाली टर्म देखोगे, तो जब तुम जे की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो एन सी टू मल्टीप्लाई बाय टू सी टू आएगी, और बाकी आगे के किसी भी समेशन में एन सी टू से रिलेटेड टर्म नहीं आएगी। सो ये यहाँ पे टू सी वन प्लस टू सी टू आ रहा है। वैसे अगर एन सी थ्री से रिलेटेड टर्म देखेंगे, तो यहाँ से अपने पास जब जे की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ से थ्री सी वन आएगा, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे थ्री सी टू आएगा। सो ये चीज आ रही है, और इधर में यहाँ पे देखोगे तो थ्री सी थ्री आएगा। तो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, और फिर ऐसे ही आगे चलते जाओगे तो एन सी एन आएगा यहाँ पर, फिर वो एन सी वन से एन सी टू, फिर लास्ट में एन सी एन तक जाएगा ये। तो ये यहाँ पे तुम्हारे पास जा रहा है। बेसिकली जब तुम यहाँ पर जे की वैल्यू एन पुट करोगे, सो जे की वैल्यू एन पुट करोगे तो ये एन सी एन एंड एन सी एन माइनस वन आएगा, और इधर से देखोगे तो ये यहाँ पर वो आएगा। सो लास्ट में तुम्हारे पास ये वाली टर्म आएगी, मतलब यहाँ पर लास्ट में एन सी एन तो किससे आया, इस वाली चीज से आया, ये जो लास्ट में था अपने पास। और बाकी की जो एन सी लास्ट में एन सी एन माइनस वन, फिर यहाँ पे अपन ने पुट करा, ओ सॉरी एन सी, जब जे की वैल्यू एन पुट करी तो एन सी एन एंड यहाँ पे एन सी एन माइनस वन आया, तो फिर वहां से ये लिया। और वैसे ही बाकी अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे एन सी एन, फिर यहाँ पर एन सी थ्री आएगा। सो वैसे ही मैंने यहाँ पे सारी कंबाइन कर ली है। सो अगर तुम देखोगे तो अपना क्या बन रहा है, एन सी वन के साथ यहाँ पर ये वन सी वन बन रहा है, जिसको मैं यहाँ पे टू माइनस वन लिख सकता हूँ। फिर एन सी टू के साथ यहाँ पर देखोगे, सो ये तुम्हें पता है कि ये जो सीरीज है टू सी जीरो टू सी वन अप टू टू सी टू, ये क्या तुम्हें पता है, टू रेस टू पावर टू होती है। ये सीरीज तुमने पढ़ी होगी, वन प्लस एक्स की पावर एन, वो क्या होता है एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स की पावर एन, ये होता है ना। और फिर तुम एक्स की वैल्यू वन पुट कर देते हो तो टू रेस टू पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन आता है। और फिर यहाँ पर तुम डिफरेंट एन की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। सो वैसे ही ये यहाँ पर टू का स्क्वायर हो जाएगा, सो ये टू का स्क्वायर माइनस वन आ रहा है। यहाँ पर एक चीज चेक करोगे तो टू सी जीरो नहीं है, वैसे यहाँ पर थ्री सी जीरो नहीं है। सो ये अपने पास एन सी थ्री थ्री का वो टू का क्यूब माइनस वन आ जाएगा। टू बस यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री पुट करनी है यहाँ पर। फिर वैसे ही एन सी फोर टू की पावर फोर माइनस वन, और लास्ट में यहाँ पर एन सी एन टू की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से आ जाएगा। सो अगर अपन यहाँ पर चेक करें, तो सिर्फ तुम ये वाली टर्म देखो, यहाँ पर एन सी वन मल्टीप्लाई बाय टू एन सी टू मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वायर प्लस एन सी थ्री मल्टीप्लाई बाय टू का क्यूब, सिर्फ यहाँ पे ये वाली, और एन सी एन मल्टीप्लाई बाय टू रेस टू पावर एन। तो ये तुम्हारे पास सिंपली यहाँ पर टू प्लस वन रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन आ रहा है, सिंपल। और यहाँ पर सब में लास्ट में यहाँ पर माइनस का एन सी वन माइनस का एन सी टू अप टू माइनस का एन सी एन, इस तरीके से आ रहा है। जो कि बेसिकली तुम्हें पता है यहाँ पर ये क्या होने वाला है, बेसिकली माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये टू रेस टू पावर एन माइनस वन ही है, सिंपल।
तो यहाँ पर भी अपने पास एक टर्म मिसिंग है, जो कि यहाँ पर NC02⁻0 ये वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है, जो कि 1 है। सो इसमें -1 और करना पड़ेगा। सो ये चीज आ गई यहाँ पर। सो इसको मैं लिख देता हूँ 2+1n−1, एंड ये -2n−1। सो यहाँ पे देखोगे तो 3n−2n तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है आंसर। सो ये आंसर आया, और फिर यहाँ पर 6 पुट कर दोगे तो 3⁻6 -2⁻6 तो अगर इसको अपन चेक करें तो 3⁻6 कितना होता है यहाँ पर, अगर तुम कैलकुलेट करो तो बेसिकली 27 × 27, सो ये हो जाएगा 729। यहाँ पर ये 64 एंड माइनस का 660, तो तुम्हारा आंसर 5 आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।